हेलो स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी हमने बेसिकली दो मेथड सीखा है सॉल्व करने का। क्या क्या? एक तो वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैंने काफी डेप्थ में जाके सारा कुछ डिस्कस किया है। इससे बाहर कुछ भी कहीं भी इवन जेई एडवांस में भी कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट बेसिकली वन डिग्री, डिग्री वन लिखना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बस ये लिखना है। शॉर्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और डिग्री भी बेसिकली वन ही होगा। ठीक है ना, उस टाइप का ही हमारे सिलेबस में। ठीक है, वो तो कुछ भी सकता है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ पहले फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और सारे देखो फर्स्ट ऑर्डर का ही हमने पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर तो देखा भी, मतलब क्वेश्चन नहीं किया उसमें। ठीक है, और है भी नहीं सिलेबस में, मेनली फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, तो होता क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py बराबर q। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py बराबर q, where p and q are where p and q are constants or function of x only. Differential equation of the form this, where p and q are constant or function of x only. Differential equation of the form this is said to be, लिख लो इतना पहले। Differential equation of the form dy by dx plus py बराबर q, where p and q are constants or functions of x only, are functions of x only। ठीक है, नीचे लिखते हैं functions of x only is known as linear differential, is known as linear differential equation। ठीक है, नोट कर लो पहले इस फॉर्म का इक्वेशन dy by dx। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब देखो यहां पे ध्यान से, y क्या है और x क्या है। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy by dx है जिसमें y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां पे प्रेजेंट है y। ठीक है, इनटू उसके साथ या तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ y होना चाहिए एक ही तरफ। ठीक है, और बाकी जो ये p है और ये q है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x on, then this type of equation is said to be linear differential equation। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड में भी पूछा जाएगा प्लस जेई में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल से dy by dx प्लस 3y बराबर 5x। dy by dx है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रेजेंट है, प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट या यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कैसा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है इसका? तो
तो सिर्फ dy बाई dx है, एक ही मतलब dy बाई dx है तो ऑर्डर 1 होगी। इसके पावर में क्या है 1, मतलब डिग्री भी 1 होगी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, से dy बाई dx 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब y बराबर 5 sin x, ठीक है। तो देखो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो प्रेजेंट है यहाँ पे इसी फॉर्म में, 1 बाय y नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ y ही होना चाहिए। और x अब कहोगे सर यहाँ पे भी फंक्शन है, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, से dy बाई dx इसी को मैं मल्टीप्लाई प्लस 3x की पावर 5y बराबर 5x स्क्वायर sin x। अब देखो dy बाई dx प्लस p का काम क्या कर रहा है, 3x की पावर 5 py बराबर q, ये पूरा q, या यहाँ पे p का काम क्या कर रहा था, सिर्फ 3, और ये पूरा क्या था q, ठीक है क्या। तो ऐसे मैं इनफाइनाइट एग्जांपल्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें ये जो एक्सप्रेशन है लाइक dy बाई dx प्लस p इंटू y, ठीक है, उसी को यदि मैं और डिटेल में लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब जो p है बेसिकली dy बाई dx, जो p है वो फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो, p ऑफ x इंटू y बराबर q हो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसका ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है ना, नोट कर लेना, ठीक है। ये जो फॉर्म हमने लिखा है इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसी का सेकंड फॉर्म, उसको a लिख लेना, इसी का सेकंड फॉर्म मैं dx by dy लिखा। तो देखो यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dx by dy है तो यहाँ पे x का एक टर्म हो, बाकी कोई भी y का फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी y का फंक्शन होगा इस पर जब मैं उल्टा कर रहा हूँ, और यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ वेरिएबल वहां पे y डिपेंडेंट था, x इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी फॉर्म लिख सकता हूँ, से dt by dx तो प्लस p ऑफ x into t बराबर q ऑफ x, ठीक है। तो नोटेशन चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल जो यूज कर रहे हो वो चेंज किया जा सकता है, बट जो फॉर्म होगा वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हम देख लिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, ठीक है। अब मेरा मेन टारगेट है इसको सॉल्व करना, कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ही स्टार्ट करता हूँ, dy by dx प्लस p into y बराबर q of x, ये है, ठीक है। से दिस इक्वेशन, सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या शॉर्ट में IF, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या IF। वो क्या होता है, वो होता है e के पावर में इंटीग्रेशन का साइन, और किसका इंटीग्रेशन, px का इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे y के साथ है, ठीक है। यहाँ पे पहले कोफिशिएंट 1 बना लिए, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे y होना चाहिए, उसके बाद जो भी यहाँ पे बचा वो तुम्हारा काम करेगा p का, तो px dx का इंटीग्रेशन, और वो e के पावर में होगा, दैट टर्म इज सेड टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा,
वो यहां से निकल गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई by integrating factor, that is e की पावर इंटीग्रल px dx in equation 1। मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, तो e की पावर इंटीग्रल px dx into dy by dx, ठीक है, ये इसके साथ प्लस p of x into e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx into y। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया, और राइट हैंड साइड में q of x into e की पावर इंटीग्रेशन px dx। ये हो गया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा हुआ है, मतलब दिस इंटू वाई डी ऑफ दिस, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है। करो डेरिवेटिव, चलो, तो दो फंक्शन है, एक दिस एक ये। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड है तुमको आंख बंद करना है और हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, उसका डेरिवेटिव ये लिखा होगा या उसका डिफरेंशियल ये लिखा है। ठीक है, कैसे, तो देखो प्रूफ कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ u इनटू v, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक सेकेंड, इसका डेरिवेटिव ये है। हाँ देखो, चलो पहले ऐसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव तो इसको कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव y का डिफरेंशिएशन dy by dx, इसको एज इट इज, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसको एज इट इज, तो देखो y एज इट इज लिखा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर दिस, तो e की पावर दिस, और इसका ये तो इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली यही तो आ जाएगा, है ना। जो इंटीग्रेशन होता है उसका डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे फंक्शन होगा, मतलब पहले इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेशन का साइन लगाना, तो पहले इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो फिर से ये फंक्शन आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये तुम्हें क्लियर होगा क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या होगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशियल, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को d ऑफ दिस लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को इसी तरीके से लिख दो, खाली जो लिखे हो वहां पे, सॉरी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, dy dx ऑफ दिस, ये है ना एग्जैक्ट, तो ये dy इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया। ठीक है, इस dx को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ e की पावर में इंटीग्रेशन px dx into y बराबर q ऑफ x into e की पावर में इंटीग्रेशन px dx into dx। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड आंख बंद करो, और ये भी दो लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूं उस पे, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए दो स्टेप लिख दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, वैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये
y यहाँ लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन तो जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए उससे मल्टीप्लाई किए, उसके बाद आंख बंद करो और लेफ्ट हैंड साइड को लिख दो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो q फंक्शन है वो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे का तुम्हें इंटीग्रेशन निकालना है। ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा, जो भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये है सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो हमने नंबर 1 मार्क किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले फॉर्म देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख लिए, p लिख लिए, q लिख लिए, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, p सिर्फ लिख लो अलग से, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है, और राइट हैंड साइड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रोसीजर पूरा, ठीक है क्या, नोट कर। यदि यहीं पे मैं सेकंड वाला फॉर्म ले लेता, क्या dx अपॉन dy प्लस p, तो p ऑफ y होगा इनटू x बराबर q ऑफ y, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता, e की पावर इंटीग्रेशन dy रहेगा dy, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाता है इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना, और इनटू जो ये डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका, क्यू वाई तो आएगा ही आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है क्या। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही अब सिर्फ क्या होगा क्वेश्चन में चेंज, जो p और q यूज कर रहे हैं वहां पे कुछ फंक्शन होगा, है ना, बस यही प्रोसीजर हमेशा हमें यूज करना है, ठीक है। सेम फिक्स है, एक ही प्रोसीजर है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नोट कर लो यहां पे। ठीक है यहाँ तक, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, dy by dx minus y is equals to cos x। तो ये क्या तुमको इस फॉर्म का दिख रहा है, पहले फॉर्म जब तक याद नहीं है तब तक के लिए ये दिख लेना चाहिए, dy by dx y दिख रहा है, तो p का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस p प्लस है, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है, तो p बराबर क्या है माइनस, x का कोई फंक्शन नहीं, कांस्टेंट है, तो ये, और q क्या है cos x, ठीक है, कंपेयर यदि करोगे तो, ठीक है। तो हो गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर क्या होता है p dx, है ना, तो क्या हो जाएगा e की पावर -1 dx, -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर -x, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो से दिस इज इक्वेशन 1, नोट कर लो पहले इतना,
e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। e की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख लो dy बाई डी एक्स माइनस वाई, इससे मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू इधर भी मल्टीप्लाई करो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये जो होगा कुछ मत देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है इज इक्वल टू, इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस एक्स cos एक्स, ठीक है क्या। बस अब इसको इंटीग्रेट करना, अब उसके इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा देना, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू वाई, तो ऐसे लिख दो। और यहाँ क्या लगेगा, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल मतलब बाय पार्ट्स। तो एक्सपोनेंशियल तो आईलेट में सेकंड आता है और ये फर्स्ट आता है। तो फर्स्ट तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विथ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन है ना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्चुअली रिपीट होगा ना, तो ऐसे नहीं करते हैं, मतलब इसका मेन इंटीग्रेशन करना है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, i मान दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस एक्स cos x dx, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर से मुझे करना पड़ेगा cos x into e की पावर माइनस एक्स माइनस ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है क्या, सही है ना। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो ये आई है तो ये भी आई है ना, वो इधर आएगा, चलो लिख दे रहे आई बराबर, पहले यहाँ पे तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x, और ये क्या है i, ये इधर आया तो 2i बराबर e की पावर माइनस एक्स sin x माइनस cos x, ठीक है, क्लियर। तो i बराबर क्या है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर जो है a बराबर दिस नहीं, बराबर दिस नहीं, तो इस क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स sin x माइनस cos x बाई 2, ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में प्लस सी आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल, मतलब पहले तो ये लिखे होंगे, फिर इसके बाद मैं फाइनल आंसर में यहाँ पे ये पुट कर दिया, जो राइट साइड में मुझे इंटीग्रेशन था वो आएगा बेसिकली ये। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x टाइम्स dy by dx, x टाइम्स dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और गिवन है कि x इज नॉट इक्वल्स टू, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, नहीं, पहले इस x को इधर लाएंगे, तो
तो क्या होगा, डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई बराबर x बाई एक्स, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, है ना, तो x हो जाएगा और x नॉट इक्वल टू 0 से कर सकते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर 2 बाई x dx दैट इज e की पावर, इसका इंटीग्रेशन 2 ln x, तो ये उधर जाएगा, तो e की पावर ln x स्क्वायर, ये और ये बेस सेम है इसलिए x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x स्क्वायर, क्या करेंगे x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है, नोट कर लो, मैं यहीं मिटा दूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4, एक सेकंड, परफेक्ट, 4 बाई 4 प्लस c हो गया, ये आंसर, ठीक है क्या। आई होप मैं आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx प्लस y cot x बराबर x स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x प्लस x स्क्वायर cot x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो dy by dx प्लस py बराबर q दिख रहा है स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब देखो कैसे फटाफट करता है, e की पावर cot x dx, ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, तो बेस सेम तो ये आ जाएगा sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इन 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा y इंटू sin x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस x स्क्वायर cot x इंटू sin x dx, ये लिखिए डायरेक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई लिखना और फिर इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ये लिखो, लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा, राइट हैंड साइड ये इसका इंटीग्रेशन, ये इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखो यदि डायरेक्ट कर रहे हो तो, नहीं तो एक ही स्टेप लिख के, ठीक है। अब क्या है राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, तो y इंटू साइन एक्स बराबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2x sin x dx प्लस सेपरेट भी कर देना है इसका इसके साथ x स्क्वायर cot x क्या होगा cos बाय sin, sin sin कट गया ये आ गया cos x, ठीक है। अब तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म, इंटीग्रेशन की क्वेश्चन, तो y sin x बराबर इसको इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे आइलेट में अलजेब्रिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो फर्स्ट को एज इट इज
सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ऐसा करते हैं, मैं इसको सेकंड बोल दे रहा हूं, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, ठीक है, क्यों? तो देखो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर dx, और इसको तो देखो माइनस टाइम x स्क्वायर cos x और प्लस टाइम x स्क्वायर cos x, ये कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, तो क्या हो जाएगा y sin x बराबर sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस c, तो ये हो गया हमारा, ठीक है क्या? आई होप क्लियर होते जा रहा है, ठीक है ना? काफी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, नोट कर लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equal to 1 upon x cos y plus sin 2y, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो dy by dx प्लस p of y है ना, और बाकी सब x दिखना चाहिए, बट यहाँ पे तो बाकी सारे y दिख रहे हैं, सिर्फ एक x दिख रहा है, मतलब ये दूसरा वाला फॉर्म होगा, मतलब dx by dy वाला, इसको उल्टा कर दो, तो dx by dy, इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखो इसको मैं राइट हैंड साइड ले आ रहा हूं, ठीक है, तो देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो dx by dy प्लस p इंटू x बराबर q, और p और q y का फंक्शन होना चाहिए इसका, तो देखो x p का काम क्या कर रहा है माइनस cos y, और q का काम क्या कर रहा है sin 2y, हो गया, ठीक है क्या? तो यहाँ पे p क्या है माइनस cos y, ठीक है, और q क्या है sin 2y, ठीक है, मिटा दें इसको, तो अच्छा पहले मिटाने से पहले तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले रहा हूँ, क्या होगा e की पावर माइनस cos y dy, cos y का इंटीग्रेशन sin y, तो e की पावर माइनस sin y, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, है ना, तो मैं यहाँ से मिटा दूं क्या, नहीं यहाँ इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको ऊपर मिटा दो, नीचे भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, तो क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर माइनस sin y इन 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इन 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, देखो इस वाला क्या है x, x इनटू दिस, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस sin y इनटू sin 2, बस, ठीक है क्या? तो देखो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे होगा sin y, sin 2y को क्या लिख सकते हैं 2 sin y cos y, ठीक है। यदि मैं e की पावर माइनस sin y को अब इसका इंटीग्रेशन कर t बोल तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस sin y इनटू माइनस
एक सेकंड फंस जाएगा ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस साइन है और साइन है का cos है, तो यहाँ फंस जाएगा। इससे अच्छा है कि साइन y को या माइनस साइन y को मैं t बोल दे रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y dy बराबर dt। ठीक है, तो इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स a। देखो e sin माइनस साइन y को मैंने t बोला, तो ये हो जाएगा e की पावर t। ठीक है, sin y क्या है माइनस t और cos y क्या है cos y dy माइनस dt, ये प्लस dt, ये हो गया e की पावर t। ठीक है, t क्या है माइनस साइन, ये ध्यान रखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ t बराबर माइनस साइन y। ठीक है, इसको क्या, इसको इंटीग्रेट करो, बाय पार्ट्स करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ माइनस इसका इंटीग्रेशन 2 e की पावर। ठीक है, और t क्या है माइनस साइन y, प्लस c भी लिख दो यहाँ पे माइनस साइन y, तो माइनस 2 साइन y इंटू e की पावर माइनस साइन y माइनस 2 e की पावर माइनस साइन y प्लस c। ठीक है, तो क्या आ गया फाइनल आंसर, नोट कर लो, निकाल लो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये होगा और राइट हैंड साइड क्या होगा माइनस 2 टाइम्स साइन y इंटू e की पावर माइनस साइन y माइनस 2 e की पावर माइनस साइन y प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बस इंटीग्रेशन को टफ किया जा सकता है, तो वो उसके लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना, क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बना है, dy by dx बराबर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y बराबर x ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx py क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस साइन को, चलो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, नोट कर लो यहाँ। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ सॉल्व कर दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e की पावर, ठीक है,
नीचे से x कॉमन है, ठीक है, न्यूमरेटर है x स्क्वायर माइनस 1, नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 बाय x प्लस x, ठीक है क्या, x कॉमन लिए तो x स्क्वायर हो गया बाहर, ये हो गया 1 बाय x और ये हो गया x ऊपर एज इट इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दो दिस अपॉन दिस, नहीं सॉरी सेपरेट नहीं, इसको ऊपर भेज दो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 1 बाय एक्स प्लस एक्स। ध्यान से देखो ये 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर से ऊपर इसको न्यूमरेटर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये बचा 1 बाय एक्स प्लस एक्स, ठीक है क्या। अब देखो इसको t बोलोगे तो ये dt लिखा है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये 1, तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन ln t, ln t का मतलब ln x प्लस 1 बाय x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस x, तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। लिखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1, तो वो खुद से लिख लोगे, ठीक है। अब जब इससे मैं मल्टीप्लाई किया इसमें तो क्या आ जाएगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये, चलो पहले इसको लिख लो, x प्लस 1 बाय x, ठीक है, इंटू x ln x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं पास, ठीक है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया y x प्लस 1 बाय x इज इक्वल्स टू, इसको मिटा दो। अब ये देखो क्या लिखा है, एलसीएम ले लो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x लिखा है, ये तो ये हो गया, ये क्या लिखा है x ln x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इससे ये कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, खत्म, बस इंटीग्रेट कर दो। और ये तो राइट हैंड साइड में ln x है, ln x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, वैसे तो याद होना चाहिए बट मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया y x प्लस 1 बाय x बराबर x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये हो गया, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x ln x dy by dx plus y is equals to, एक सेकंड, x dy by dx x ln x dy by dx plus y equals to 2 ln x, ये क्वेश्चन। तो पहले इससे डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन, तो dy by dx प्लस 1 अपॉन x ln x इंटू y बराबर 2 ln x अपॉन x ln x, से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये p का काम कर रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो सबसे पहले, e की पावर 1 अपॉन x ln x dx, ln x को t बोलोगे तो 1 बाय x dx dt, ठीक है, ln x को t बोलो मतलब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, है ना, t बोले तो 1 बाय x dx dt हो गया, मतलब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, मतलब e की पावर में ln t, t क्या था बेसिकली यहाँ पे ln x ही तो है, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा ln x, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ln x इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसको मिटा दो, नोट कर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किए, उसके बाद यहाँ लिखे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा y इंटू ln x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x ln x dx, ठीक है। ln x को t बोले, 1/x dx dt में हो गया, मतलब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, 2 कट गया t स्क्वायर, और t क्या था ln x। तो क्या आ गया y ln x बराबर ln x का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया इसका, उसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट ले लिया और प्लस, ठीक है। तो अभी मैं 2-4 एग्जांपल ले लिया हूं, अभी मैं और लूंगा, ठीक है। तो पहले यहां तक अच्छे से देखो, ठीक है। आई होप तुम्हें यहां तक की चीजें क्लियर हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।